Hello students, in this lecture we are going to discuss mode of nutrition and nutrition in plants in detail. See, mode of nutrition, mainly two types of nutrition in organism. One is autotrophic nutrition and other is heterotrophic nutrition. What is autotrophic nutrition? Those organisms, mainly the green plants like algae, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm, Angiosperm, Monocot, Dicot. These plants are capable to produce their own food by the process of photosynthesis. So they are known as the autotrophic organism or photoautotrophic organism. Clear? And their mode of nutrition known as the autotrophic nutrition. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद ही बना सकते हैं, ठीक है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते अपने फूड के लिए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख रहे हैं क्या? ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है। दूसरा है हमारा क्या? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स क्या? दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। क्लियर? तो ऐसा ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। एंड दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज द हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसमें मेनली थ्री टाइप्स क्या आता है? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसको हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो तरह का हो। फोटो ऑटोट्रॉपिक जो ग्रीन प्लांट्स में होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू होता है, और दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सर्टेन बैक्टीरिया में होता है। ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग सर्टेन केमिकल सब्सटेंस, मोस्टली द इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सर्टेन केमिकल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं और जो एनर्जी रिलीज होती है उस समय उसी एनर्जी से अपने लाइफ प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम क्या? कीमो ऑटोट्रॉप्स। एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल के लिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, या जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? अमोनिया है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो गया और वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया, और इसी के साथ निकल गया क्या? एनर्जी। यही एनर्जी फिर जो है कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अपने वाइटल एक्टिविटी के लिए यूज कर लेगा। जैसे एग्जांपल है हमारा नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस। तो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस ये क्या करते हैं? अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसी समय क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है, और यही एनर्जी नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस यूज कर लेते हैं अपने वाइटल एक्टिविटी के लिए। फिर नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट में बदल देता है। क्लियर? और फिर से क्या करता है? एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी फिर से नाइट्रोबैक्टर यूज कर लेता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर्टेन बैक्टीरिया है जो वो सर्टेन केमिकल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और उसके साथ ही क्या निकल रहा है? एनर्जी निकल रहा है, और वो एनर्जी वो अपने वाइटल एक्टिविटी के लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा क्या? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आयरन बैक्टीरिया है, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया कैसे कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इन डिटेल। ठीक है, तो प्लांट्स का मतलब क्या? ग्रीन प्लांट्स जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये जो प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? और जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है, फूड से क्या मतलब है यहाँ पे? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? कौन से प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या है? तो रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक द क्लोरोफिल। चार चीजें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, नीडफुल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दैट इज द क्लोरोफिल। क्लियर?
So these are the raw material for photosynthesis. Okay, what is photosynthesis? The process by which green plants, that is photosynthetic pigment, mostly the chlorophyll containing plants, with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight, prepare their own food known as the photosynthesis. तो ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बना लेता है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, यहां पे हमने रिएक्शन लिख के रखा है फोटोसिंथेसिस का, 6 CO2 6 वाटर एंड बन क्या रहा है? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस और क्या रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। सी ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, क्लियर? और मेन प्रोडक्ट क्या है? फूड, दैट इज द ग्लूकोज। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रिडक्शन हो रहा है और ये रिड्यूस होकर के क्या बना रहा है? ग्लूकोज, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। और वाटर का क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन इज दैट रिएक्शन in which oxidation and reduction both takes place simultaneously, takes place together। एक साथ जब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसी भी प्रोसेस में, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। सो फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्लियर? यहां पे हम लोग देख सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या बन रहा है? ग्लूकोज, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, और एज अ बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन, क्लियर? तो हमको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, निकलता है एज अ बाई प्रोडक्ट। और फोटोसिंथेसिस क्या है? एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं, क्लियर? अब हम लोग देख लेते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, है ना, डिटेल में। तो मेनली 3 टाइप्स के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। पहला क्या है? क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल आते हैं, क्लोरोफिल A, B, C, D, E, और बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडीन। ये जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, बैक्टीरियो विरिडीन है, ये बैक्टीरिया के केस में एज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक्ट करता है, क्लियर? दूसरा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड में 2 तरह के आते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। कैरोटीन कैसा होता है? ऑरेंज रेड कलर होता है। ज़ैंथोफिल कैसा होता है? येलो कलर होता है। तीसरा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है फाइकोबिलिन, और फाइकोबिलिन भी 2 तरह का होता है, फाइकोसाइनिन जो पर्पल ब्लू कलर होता है, और दूसरा है फाइकोइरिथ्रिन, ये रेड कलर का होता है। तो इस तरह से क्लोरोफिल A, B, C, D, E, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडीन, और कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, these are the different types of photosynthetic pigments. They help in trapping the sunlight. They help in photosynthesis. Clear? Next है हमारा लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्या सभी तरह की लाइट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकता है? नहीं। फोटोसिंथेसिस के लिए एक पर्टिकुलर लाइट रेंज चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट चाहिए होता है, क्लियर? तो हम लोग जानते हैं विबग्योर के बारे में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये जो विबग्योर है इसको बोलते हैं हम क्या? विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट का मतलब क्या? विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर रेडिएशन। विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर रेडिएशन, दैट इज विजिबल लाइट, दैट मीन विबग्योर। यही क्या है? यही है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसी विबग्योर में ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, क्लियर? तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का मतलब है विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर रेडिएशन। इसका मतलब है विजिबल लाइट, और इसका मतलब है क्या? विबग्योर।
और बिबिग्योर लाइट का जो रेंज है, वेवलेंथ रेंज है, वो 400 नैनोमीटर टू 740 नैनोमीटर के बीच है। क्लियर? तो ये लाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होती है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू लाइट में होता है, जिसका वेवलेंथ रेंज 450 नैनोमीटर टू 495 नैनोमीटर होता है। और रेड लाइट में भी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, जिसका वेवलेंथ रेंज 620 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर होता है। तो ये याद रखिए कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ब्लू लाइट और रेड लाइट चाहिए होती है। क्लियर? और फोटोसिंथेसिस एक पर्टिकुलर लाइट रेंज में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिबिग्योर बोलते हैं। क्लियर? जो क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट में कहां पे हो रहा है? तो प्लांट में हम देखते हैं क्या है? लीव्स है, और लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है। क्लियर? और मीजोफिल सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लास 9th में हमने चैप्टर पढ़ा है सेल, और सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल हमने डिस्कस किया था क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है कि ग्रेना प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, सारी चीजें हम देख रहे हैं वहां पे। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो लिप्स के मीजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं हम? किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्लियर? बिकॉज देयर इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेकिंग प्लेस, रिजल्टेंट ग्लूकोज दैट इज द फूड इज प्रोड्यूस। तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं हम? किचन ऑफ द सेल। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, मीजोफिल सेल्स ऑफ लिप्स। और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो दो मेन स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला हमारा लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मतलब लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है ये, जिसको लाइट की रिक्वायरमेंट होगी लाइट रिएक्शन के लिए। क्लियर? ये लाइट के प्रेजेंस में होगा। और ये प्रोसेस कहां पे होता है लाइट रिएक्शन? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम देखते हैं क्या कि ग्रेना प्रेजेंट होता है, जो थैलेक्वाइड्स है, ढेर सारे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स आपस में मिल करके 10 to 100 आपस में एग्रीगेट होकर के दे मेक्स द पाइल्स ऑफ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। तो इसी ग्रेना में क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है। क्लियर? और दूसरा जो प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं क्या? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कैसा है? लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन द अब्सेंस ऑफ लाइट दोनों में होगा। ठीक है? तो ये लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन कहां पे होता है? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का, वहां पे होगा डार्क रिएक्शन। तो इस तरह से जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, जो मेन 2 स्टेप्स में होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है? याद रखिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड बन रहा है, जिसको हम ग्लूकोज बोलेंगे। ठीक है? तो प्रिपरेशन या फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, क्लियर, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसका ट्रांसपोर्टेशन लीव्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज किस फॉर्म में होगा? सुक्रोज के फॉर्म में होगा। क्लियर? और स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लांट बॉडी में किस फॉर्म में होगा? स्टार्च के फॉर्म में होगा। ठीक है? तो यहां पे देख लीजिए, प्रिपरेशन या प्रोडक्शन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ट्रांसपोर्टेशन इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, एंड स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है? तो जो लैंड प्लांट्स हैं उनके रूट्स होती है, और रूट्स में क्या है? रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये रूट हेयर्स सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में क्या होते हैं? इम्बेडेड होते हैं। और रूट हेयर ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है? और जब वाटर रूट्स में पहुंच जाएगा तो जाइलम वेसल्स के थ्रू अपवर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, चला जाएगा। तो इस तरह से वाटर जो है कि एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द सॉयल बाय द रूट हेयर ऑफ रूट्स। क्लियर? इन केस ऑफ लैंड प्लांट। अगर प्लांट एक्वेटिक है तो जो सीधे जो है कि प्लांट बॉडी सरफेस के थ्रू वाटर जो है कि एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है? और वाटर के साथ ही साथ दूसरे भी एलिमेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड
आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट, सल्फर, कैल्शियम, ये जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हैं ये वाटर के साथ ही क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में जाइलम वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। क्लियर? और इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन वाइटल एक्टिविटी में हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस है। क्लियर? नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो प्लांट्स है, लैंड प्लांट और एक्वेटिक प्लांट, वो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से लेता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? दीज आर द स्मॉल टाइनी स्ट्रक्चर्स, पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिप्स, अपर एंड लोअर। लिप्स के अपर और लोअर दोनों सरफेस पे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन्हीं टाइनी पोर्स को क्या बोलते हैं हम? स्टोमेटा बोलते हैं। क्लियर? तो स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर? सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को। यहाँ पे हमने डाइकॉट प्लांट का स्टोमेटा और मोनोकॉट प्लांट का स्टोमेटा ड्रॉ किया है। यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन से ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये सारे ग्रीन वाले, ये क्या है? सब्सिडरी सेल्स है। और रेड से हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये क्या है? गार्ड सेल्स है। दीज आर द गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। इस तरह से ये सभी। और ये जो ओपनिंग हम लोग देख रहे हैं, पोर्स देख रहे हैं, इस पोर्स को क्या बोलते हैं हम? स्टोमा बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि दीज आर द सब्सिडरी सेल्स एंड these are the guard cells and these are the chloroplast and these openings, these pores are the stoma. Clear? अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो डाइकॉट प्लांट है, इसके अंदर जो गार्ड सेल है वो किडनी शेप्ड होता है या बीन शेप्ड होता है। मोनोकॉट प्लांट में जो गार्ड सेल है वो डम्बल शेप्ड होता है। डाइकॉट प्लांट जैसे मैंगो है, कैस्यू नट है, आलमंड है, ठीक है, पी है, बीन है, ये क्या है? डाइकॉट प्लांट है। तो इसके अंदर जो स्टोमेटा में गार्ड सेल्स है वो कैसा होता है? किडनी शेप्ड होता है, बीन शेप्ड होता है। ठीक है, और जो मोनोकॉट प्लांट है जैसे राइस है, व्हीट है, मेज है, तो इसके अंदर जो गार्ड सेल्स है स्टोमेटा के अंदर वो कैसा होता है? डम्बल शेप्ड होता है। क्लियर? ओके, अब हम लोग देख रहे हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किस तरह से होता है। स्टोमेटा किस तरह से ओपन और क्लोज होता है। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, व्हेन गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब वाटर दे स्वेल, दैट इज टर्जिड, बिकम कर्व्ड एंड पोर्स ओपन। जब ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं? वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कहां से? सब्सिडरी सेल्स से। तो ये क्या कर जाते हैं? स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, जिसको हम टर्जिड बोलते हैं। और ये कर्व्ड हो जाते हैं इस तरह से। और कर्व्ड होने से क्या होता है? ये जो पोर है वो ओपन हो जाता है। तो इस तरह से ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होता है। ठीक है, when the guard cells absorb water from the subsidiary cells, they swell, they turgid and become curved and the pores, that is stoma, open. Closing of stomata किस तरह से होता है? When guard cells lose water, they shrink and become straight and pores close. जब ये गार्ड सेल्स से लॉस ऑफ वाटर हो जाता है तो ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं? श्रिंक कर जाते हैं। ठीक है, और श्रिंक करने से ये स्ट्रेट हो जाते हैं और स्ट्रेट होने की वजह से ये जो स्टोमा है, पोर, वो क्या होता है? बंद हो जाता है। तो इस तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन भी होता है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द स्टोमेटा, जिसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन इसी स्टोमेटा के थ्रू होता है, स्टोमेटल पोर्स के थ्रू होता है। क्लियर?